Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज है 5 जून और 5 जून 2021 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी दबा दें। साथ ही साथ आप जो है एक अभी हाल में हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर के आप उसको देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई गई है, एकदम एनिमेटेड तरीके से। आई होप, आशा है कि आपको उसको देखने के बाद बहुत ही एक अलग तरीके का अनुभव होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप जो है टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है आज है 5 जून। तो आज ही के दिन जो है आपका हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आज आपको क्या करना है, आज मैं आपको थीम नहीं बताने वाला हूँ। आप जो है नेट पे से सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए कि आज जो है 5 जून की जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है। अब यहाँ पे जून से जितने भी आपके दिवस हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला है आपका 1 जून। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको लगातार, अगर आप मेरा वीडियो अटेंड कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। वहीं आपका 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस भी मनाया जाता है, यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे। कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आपका जो है एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ अन्य टॉपिक का भी वीडियो जो है आप उसको देखें, जाकर के समझे, यानी कि आपका जीके और जीएस में जो है आप पूरी तरीका से दिमाग में आपका पूरी छप जाएगा, क्योंकि इस तरह से एनिमेशन तरीके से अब पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपका रामबाण तरीके से तैयार किया गया है। तो वीडियो को देखना ना भूलिए, आपका जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। वहीं 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे मनाया जाता है। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, समग्र क्रांति दिवस, जिसको हिंदी में समग्र क्रांति और इंग्लिश में होलिस्टिक रेवोल्यूशन डे कहा जाता है। तो आज आपको 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है वो आपको बताना है। साथ ही साथ ये बताना है कि 5 जून को जो है इसकी शुरुआत कब से हुई, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई और किन्होंने किया, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 है कि जून 2021 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए संसदीय समिति द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को कितने महीनों का विस्तार दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम बनाने के लिए संसदीय समिति द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को टोटल 3 महीने का समय दिया गया है। प्रश्न संख्या है 3, त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अब आई है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है मैप में आप देख सकते हैं कि ये आपका त्रिपुरा है। मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका एकदम छोटा सा पार्ट त्रिपुरा है, और त्रिपुरा का जो मैप में स्थान है वो आपको ध्यान देते हुए चलना है कि कहाँ जो है आपका भारतीय मैप में आपका कौन सा राज्य कहाँ पे लोकेट है वो सब जानना है। तो चलिए, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। त्रिपुरा राज्य का गठन जो हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था और यहाँ के विधानसभा के सीटों की संख्या है 60। लोकसभा में 2 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है। अब है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसे फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसीम ओसिमार्टिनिव टेबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है जाइरस कैडिला को
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और यहाँ के अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 5, जून 2021 में आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप को 2027 संस्करण से कितनी टीमों तक विस्तारित करने का निर्णय की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है 14। आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप को 2027 संस्करण से 14 टीमों तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी का मुख्यालय जो है वो है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में और यहाँ के चेयरमैन है ग्रेग वार्कले और आईसीसी की जो सीईओ है वो है मन्नू साहनी और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। तो ये आपको आईसीसी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। अब यहाँ प्रश्न संख्या 6 है, किसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है? WHO ने 31 मई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब यहाँ WHO की बात आई तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और यहाँ के महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम और WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब है प्रश्न संख्या 7, कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस पर सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने खनिज संसाधन पर सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए खनिज संसाधन। प्रश्न संख्या 8, पाकिस्तानी और मिस्र की सेनाएं स्काई गार्डन 1 अभ्यास में हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है काहिरा। दोस्तों जितने भी तरह के अभ्यास है उसका स्ट्रेटेजी को जो है तैयार हो रही है और बहुत जल्द ही आपको वो वीडियो मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ कि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करके घंटी वाली आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालो तो वो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे पाकिस्तान की बात आई है और मिस्र की बात आई है, तो पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और मिस्र की बात आई है तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद हसन तंतावी और यहाँ के प्रधानमंत्री है कमाल गंजौरी और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है पाउंड, मिस्री पाउंड। अब है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का 3 महीनों की अवधि के लिए निर्वहन करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के सदस्य जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा हैं, तो इनको जो है 3 महीनों की अवधि के लिए CBDT की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का भार सौंपा गया है। अब है प्रश्न संख्या 10, सरकार ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नए कानून बनाने या किराए से संबंधित मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से अपनाने के लिए कौन सा अधिनियम प्रसारित करने के लिए कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है मॉडल टेनेंसी एक्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नए कानून बनाने या किराए से संबंधित मौजूदा कानून में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से अपनाने के लिए इसे प्रसारित करने के कहा है। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य यह है कि देश में एक जीवंत और टिकाऊ और समावेशी किराए के घर का बाजार बनाना है। तो इस तरह से आपका टोटल 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिए। आज की टोटल 10 क्वेश्चन समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.